गुरु महाराज के कुछ अमृत वचनों को याद कर लिया जाए। एक वंदना होने जा रही है, इसको सुनते हुए करते हुए दर्शन मंच की ओर आने की कृपा करेंगे। सभी भाई बहन बोलेंगे, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तुम्हारी दया की नजर चाहता हूँ, तुम्हारी दया की नजर चाहता हूँ, बसर चाहता हूँ। चरण में प्रभु के बसर चाहता हूँ, नहीं भोग सामान दुनिया के मागूं, नहीं भोग सामान दुनिया के मांगूं, बचन याद आवें सोऊं न जागूं। वचन याद आवे सोऊं न जागूं, विषय वासनाओं की ममता को त्यागूं। विषय वासनाओं की ममता को त्यागूं, दयालु कृपा की मेहर चाहता हूँ, दयालु कृपा की मेहर चाहता हूँ, चरण में प्रभु के बसर चाहता हूँ, चरण में प्रभु के बसर चाहता हूँ, करम खोट की पोट भारी वजन है, करम कोट की पोट भारी वजन है, खतावार खाते में केवल पतन है, खतावार खाते में केवल पतन है, नहीं कोई सेवा न साधन भजन है, नहीं कोई सेवा न साधन भजन है, दमकती किरण का निकर चाहता हूँ, चमकती किरण का निकर चाहता हूँ, चरण में प्रभु के बसर चाहता हूँ, चरण में प्रभु के बसर चाहता हूँ,
गया जिंदगी का समय रोते रोते। गया जिंदगी का समय रोते रोते। बीता डाले श्वासों के धन सोते सोते। बीता डाले श्वासों का धन सोते सोते। तड़प जाग जाती उमर काहे खोते। तड़प जाग जाती उमर काहे खोते। बचन बाण का कुछ असर चाहता हूँ। वचन बाण का कुछ असर चाहता हूँ। चरण में प्रभु के बसर चाहता हूँ। चरण में प्रभु के बसर चाहता हूँ। सुनहरे समय को बिता डाला पूरा। सुनहरे समय को गवा डाला पूरा। दिखावे में माहिर बटोरा फितूरा। दिखावे में माहिर बटोरा फितूरा। असल काम जीवन का अभी भी अधूरा। असल काम जीवन का अभी भी अधूरा। नहीं बस का पाजी डगर चाहता हूँ। नहीं बस कपाती डगर चाहता हूँ। चरण में प्रभु के बसर चाहता हूँ। चरण में प्रभु के बसर चाहता हूँ। शिथिल भाव भगति समर्पण में ढीला। शिथिल भाव भक्ति समर्पण में ढीला। नहीं मन सुने हो फतेह कैसे कीला। नहीं मन सुने हो फतेह कैसे कीला। यही एक बल है तुम्हारा वसीला। यही एक बल है तुम्हारा वसीला। दयागार धुर धाम घर चाहता हूँ। दयागार धुर धाम घर चाहता हूँ। चरण में प्रभु के बसर चाहता हूँ। चरण में प्रभु के बसर चाहता हूँ।
अरज मेरी सुन लो, खता माफ कर दो। अर्ज मेरी सुन लो, खता माफ कर दो। चढ़ी काली माँ की परत साफ कर दो। यही काली माँ की परत साफ कर दो। पाके प्रेम स्वामी जी बेगिलाफ कर दो। पके प्रेम स्वामी जी बेगिलाफ कर दो। मिले मेरी मंजिल सफर चाहता हूँ। मिले मेरी मंजिल सफर चाहता हूँ। चरण में प्रभु के बसर चाहता हूँ। चरण में प्रभु के बसर चाहता हूँ। चरण वंदना है जय गुरुदेव स्वामी। चरण वंदना है जय गुरुदेव स्वामी। शरण आ गया है अघी मूढ़ कामी। शरण आ गया है अधिमूढ़ कामी। करो पार नैया हे मालिक अनामी। करो पार नैया हे मालिक अनामी। गुनहगार बाबू लहर चाहता हूँ। गुनहगार बाबू लहर चाहता हूँ। चरण में प्रभु के बसर चाहता हूँ। तुम्हारी दया की नजर चाहता हूँ। तुम्हारी दया की नजर चाहता हूँ। चरण में प्रभु के बसर चाहता हूँ। प्रभु के बसर चाहता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। सर्वत्र विराजमान दयागार परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की
दया कृपा को बांट रहे संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। संस्था के वरिष्ठ सम्माननीय पदाधिकारी सदस्यगण, परमार्थी साथियों, माताओं बहनों, धर्म प्राण सज्जन, ऑनलाइन संदेशों को सुनने वाले सत्संग प्रेमी महानुभावों, आप सबको सादर ससम्मान जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, परमार्थ के मार्ग में जड़, जोरू और जमीन बहुत बड़ी बाधा है। जड़ कहते हैं धन को, जोरू कहते हैं औरत को, और जमीन कहते हैं धन मकान आदि को। जड़ जोरू जमीन को जो तिलांजलि दे देते, यानी रहते उन्हीं के बीच में हैं, लेकिन उनका असर अपने ऊपर नहीं आने देते, ऐसे लोग बड़ी सरलता से अपनी मंजिल को पाते, यानी परमात्मा को पाते, मानव जीवन को सफल कर लेते, जीवन बर्बाद होने से बच जाता। लेकिन जो जड़ जमीन जोरू से बच नहीं पाते, उनकी मोह रसरी में बंधे रहते, वो मदारी के बंदर की तरह से काल के द्वारा खींच लिए जाते। उसने ये तीनों बंधन बहुत सोच समझ करके लगाए हैं। कर्मों का ऐसा कानून बनाया है, आपको कोई मना नहीं करेगा कि ये बुरा काम मत कीजिए, लेकिन कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, कर्मों के फल से संसार का कोई भी व्यक्ति बचा नहीं। त्रिलोकीनाथ के अवतार बन करके आए, राम आए, कृष्ण आए, और 24 प्रकार के अवतार हुए, वो कोई भी नहीं बच पाए। सबको कर्म का फल मिला, भोगना पड़ा। कर्मों का फल तो भोगना ही है। भोगना कैसे पड़ेगा? जैसे आपने अपने घर की नाली के पास बैजंती का फूल लगा दिया, और जब उसमें फल आने लगे, यानी जब फूलने लगे, तो आशा करो कि इसमें केले की घार निकलेगी, तो कौन आपको बुद्धिमान कहेगा? बैजंती में बैजंती ही निकलेगी, और केले के खंभे में केले के फूल निकलेंगे। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब फसल बोओगे चने की, तो कहो कि गेहूं काट करके घर लावे, तो कैसे हो सकता है? जो जो बोया सोई सोई काटा, ऐज यू सो ऐज यू रीप। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इसमें कोई जो है
हीला हवाली नहीं है, कोई हीला हवाली नहीं। जो करोगे सो भरोगे। आपको भोगना होगा। स्वामी जी महाराज कितनी सरलता से इस विज्ञान को समझाते थे। अगर बात समझ में आ जाती तो हमारा काम बन जाता, लेकिन न हम समझे न आप समझे, दुनिया के कोई लोग नहीं समझे। समझ जाते तो हमारी मंजिल मिल जाती। गुरु महाराज तो सारे जीवन समझाते रहे, यही एक बात बताते रहे कि अपने शरीर के बंधनों से मुक्त हो, इधर उधर की कोई बात नहीं। केवल एक बात लोगों को बताओ, घर का काम करो, बच्चों की सेवा, बाकी जो समय मिले भजन करो। एक तरफ से जब देखो तब भजन भजन भजन, भजन की ही तो आवाज लगाते रहे। लेकिन हमने जिसको भजन समझा वास्तव में वो भजन था नहीं। हमने गाने बजाने को भजन समझ लिया, हमने अगरबत्ती माला फूल को भजन समझ लिया, गंगा स्नान जूड़े पानी में नहा करके थर 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 कांपना और दांत किटकिटाना और जबान राम राम की जगह रम्मा रम्मा निकलने लगे, तो इसको भजन नहीं कहते हैं। भजन कहते हैं जो भज ना सके उसको प्राप्त करना। वो क्या चीज़ है? जैसे आप बाजार जाते हो, कहते हो हमारा रुपया भजा दीजिए, यानी टुकड़ों में कर दीजिए, यानी 100 रुपये को 10-10, 5-5, 2-2 रुपये में खंडित कर दीजिए। जो खंडित हो जाए वो तो भज गया, लेकिन जो भज न सके उसको भजन कहते हैं। दुनिया में सब चीज़ भज जाने वाली, दुनिया में सब चीज़ टूट जाने वाली, दुनिया की सब चीज़ नष्ट हो जाने वाली, दुनिया की सब चीज़ बनी हुई खत्म हो जाएगी, लेकिन केवल एक है, नाम काल नहीं खाए। नाम को काल नहीं खा सकता। भजन जो ऊपर की आवाज़ बिना किसी बाजे गाजे की मदद के 24 घंटे इस नर तन में आ रही है। 7 नौबत बाजती होत छती सो राग, सो मंदिर सुनो पड़ो बैठन लागे काग। 6 राग 36 रागिनियों की झनकार, गुंजार बाण बाड़ी 24 घंटे इसी मनुष्य रूपी मंदिर में उतरती। हम आप नकली मंदिरों में आस्था बांध करके जीवन भर माथा रगड़ते रहते, पटकते रहते, पानी और पत्थर की आशा में जिंदगी की अनमोल सांसें बीत जाती। जहाँ आशा तहाँ बासा मिल जाता। पेड़ की आशा से पेड़ बनोगे, पानी की आशा से मछली बनोगे, कछुआ बनोगे, मगरमच्छ बनोगे, पत्थर की आशा की तो पहाड़ के कीड़े बनोगे। महात्माओं ने तो सब करके देख लिया, सब करनी का फल अलग अलग बयान किया। किस व्रत का क्या फल, किस उपवास का क्या फल, किस कर्म कांड का क्या फल, सब महात्माओं ने अपनी किताबों में लिख दिया। एकादश उठा करके भागवत का देखिए, आपको सब मिलेगा। इसलिए जिंदगी में अगर सुख पाना है तो एक चीज पकड़ लीजिए, भगवान का भजन। सारी दुनिया अगर भगवान का भजन करने लगे तो सब अमन चैन में आ जाए, सब तकलीफें खत्म हो जाए, किसी प्रकार का रगड़ा झगड़ा नहीं रहे।
कोई दुश्मन किसी का नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन हम ममता में जकड़े हुए हैं। आप कौन सी ममता में जकड़े हो? असली ममता तो संतों के पास होती है। जिस जीव को अपनाते जब तक पार नहीं कर लेते तब तक उसको छोड़ते ही नहीं, चाहे जितने जन्म लग जाएं। कबीर के जीव अभी भी गुरु महाराज की संगत में, गफलत में उनका समय निकल गया। संत मत में नाम दीक्षा मिलने का नतीजा, कर्म ठीक रहे तो मनुष्य शरीर मिलता जाता है। जब तक सूरत पार नहीं जाएगी तब तक मनुष्य शरीर मिलता रहेगा क्रम से। आज तक उनको मिलता जा रहा। पहले के महात्मा भी जीवों को 4 जन्म में पार करते थे। पहले जन्म में रगड़ा करके भक्ति कराते, तेल निकाल देते, शरीर की चिंदी चिंदी सेवा में उड़ जाती। आप सेवा का क्या मतलब समझोगे? ठीक जो है आप समझते हो कि हर्रे लगे न फिटकरी रंग चोखा निकल आवे। आए प्रेमी भाई बहनों, रंग चोखा निकालने के लिए जिंदगी के धोखा को खत्म करना होगा, अपने विचारों को खत्म करना होगा, अपने रंग को उतार देना होगा, अपने वजूद को खत्म कर देना होगा और मालिक के प्रेम में, उनके रंग में रंग जाना होगा। कैसे? प्रेम करो तो अस करो, रंग चढ़े 10 गुण। प्रेम करना है तो मालिक से ऐसा प्रेम करो कि रोज रोज 10-10 गुना प्रेम बढ़ता चला जाए। लेकिन अपने वजूद को रख करके नहीं, वजूद को मिटा करके, ज्यों हरदी जर्दी तजय तजय सफ़ेदी चून। अपने घर में प्रयोग करके देखिएगा। थोड़ा सा गीला चूना लीजिएगा, थोड़ी सी पीली हल्दी लीजिएगा, हल्दी और चूने को एक कटोरे में रख कर मिला दीजिए। आप देखेंगे कि दोनों इस कदर दिल मिल जाता कि हल्दी अपना पीलापन त्याग देती, चूना अपनी सफ़ेदी को त्याग देता। दोनों बिल्कुल सुर्ख लाल रंग के हो जाते। जब मालिक का प्रेम आपके अंदर चढ़ेगा तो दुनिया का रंग आपको त्यागना पड़ेगा। जब तक दुनिया का रंग नहीं त्यागेंगे तब तक आपके ऊपर गुरु का रंग नहीं चढ़ेगा। गुरु जिसको रंग चढ़ा देते, गुरु का रंग कभी फीका नहीं होता। इतना चटक, इतना गाढ़ा, इतना पक्का, इतना अमिट होता है कि कोई उस रंग को फीका नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। गुरु का रंग उतार करके अपना रंग नहीं चढ़ा सकता। मोहि सतगुरु ने रंग दिया, कभी न होए कुरंग। सूरदास काली कामर पर चढ़े न दूजो रंग। काली कमरी पर दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता। ऐसे गुरु के रंग पर दुनिया का कोई रंग नहीं चढ़ सकता। और अगर रंग गुरु का उतर करके दूसरा रंग चढ़ गया तो समझ लो धोखा हो गया। क्योंकि गुरु का रंग उतरना परमार्थ से विचलित हो जाना, गुरु का रंग फीका पड़ जाना, परमार्थ को चौपट कर देना। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु का चढ़ा हुआ रंग उतरने मत देना। अगर कोई उतार करके दूसरा रंग चढ़ाने की कोशिश करे तो वो आपका हितैषी नहीं, आपका हमदर्द नहीं, आपका शुभ चिंतक नहीं, वो आपके परमार्थ का पक्का दुश्मन है। क्योंकि गुरु का चढ़ा हुआ रंग उतारने की हिम्मत करता, गुरु के
वचन और वाणियों को भुला करके अपनी वचन वाणियों को लागू करने की हिम्मत करता, ये परमार्थ के सबसे बड़े बाधक हैं। क्या करोगे? परमार्थ में ऐसा ही होता आया। बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े साधु के घर काल भगवान बेटा बन करके पैदा हो गए। अब आप क्या करोगे? कबीर साहब जब उधर से आए तो कबीर के घर कमाल बन करके पैदा हो गया। जहाँ जहाँ कबीर साहब अपनी संगत का विस्तार करें, वहाँ उनकी संगत को तोड़ने का काम करे। कैसे तोड़ता था जानते हैं? एक दिन कबीर के चेले गए गांव में दूध लेने के लिए। थोड़ा समय देर हो गई थी। दूध सब जो है लोगों ने या तो अपने काम में ले लिया या और जमा दिया। जब नहीं मिला, लौट रहे थे निराश होकर के, रास्ते में कमाल मिल गया। कहा क्यों भाई? हो गई गुरु की गुरुआई। तेरे गुरु इतने ताकतवर नहीं कि तुमको दूध जो है दिलवा सकें। सारे गांव से खाली घूम आए, नहीं मिला ना? कहा नहीं मिला। चलो, थोड़ी दूर पर ले गया। एक मरी हुई गाय पड़ी हुई थी, लात से मारा, कहा उठ दूध दे। अब गाय खड़ी हो गई। कहा दूह लो, और डोलची भर करके लेकर के चले आए। कबीर साहब के सामने डोलची रखा तो कबीर साहब ने उसका ढक्कन खोला। तो जब ढक्कन खोला तो देखा पूरे कमंडल में खून भरा हुआ है। कहा क्यों? मरी गाय का खून लाए? मरी गाय का खून लाए? कहने हजूर हम तो दूध लाए थे। कहने दूध है, देखो तुम्हारे बर्तन में क्या भरा हुआ है। अब सन्न सब लोग, कोई भेद न खोले। तो अंतर्यामी तो सब जानते रहते, वो तेरे सारे मन की गतिविधि को जानते हैं, लेकिन मर्यादा में चुप रहते हैं, आंख बंद किए रहते। जानते सब कुछ हैं। और कभी गफलत में मत रहना कि हम धोखा दे देंगे, आपको धोखा हो जाएगा। कबीर साहब ने कहा क्यों? रास्ते में कहीं कमाल तो नहीं मिल गया था? अब जब बात पकड़ में आ गई तो क्या करें? गलती माना, हाँ गुरुजी मिल गया है। कहन गुरु का विश्वास इतनी जल्दी नहीं तोड़ा जाता। गुरु का विश्वास तोड़ दोगे, गुरु का विश्वास तोड़ दोगे, परमार्थ तुम्हारा खत्म हो जाएगा। गुरु का विश्वास किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे जितनी भी मुसीबत आ जाए। एक गुरुओं का इतिहास है। गुरु अंगद साहब ने अपने चेले रामदास को, पक्के भगत थे, काबुल घोड़ा खरीदने के लिए भेजा। कहा जाओ घोड़े ले आओ। चले गए, घोड़े का सौदा हो गया। और सौदा हो करके बस जो है, अब भुगतान की बात आई। जब रामदास ने गुरुजी के द्वारा दी गई उस झोली को खोला तो देखा सब उसमें कंकड़ भरे हैं। अब बात तो क्या करें? अब कोई रास्ता ना दिखाई पड़े। गुरु के प्रति अविश्वास पैदा हो गया कि गुरुजी ने धोखा दे दिया, हमको जो है सौदा लेने के लिए भेजा और कंकड़ भर करके दे दिया। इम्तिहान लेते हैं गुरु। अब इन्होंने जब देखा कि अब क्या करूं, चारों तरफ से बंद राउटी में सौदा हो रहा था। इन्होंने जोर का बहाना बनाया, उस थैली को ऐसे बंद करके कहा आता हूँ, बड़ी जोर की पेशाब लगी है। उसकी कनात को फाड़ करके वो भाग करके निकल गए और किसी तरह भागते भागते जान लगाए, बचाए। कि क्या बताएं, बदनामी हो जाएगी। अपनी बदनामी के आगे और गुरु की बदनामी को ताक पर रख दिया कि चेले तो गुरु के थे, असली बदनामी तो गुरु की होती। लेकिन भागते 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 सुदूर बिहार की ओर पहुंच गए और बिहार की ओर जा करके
एक गुरु भाई जो बराबर सत्संग में आते थे, उन्हीं के यहाँ जा कर के डेरा डाल दिया और वहाँ सत्संग करने लगे, वहाँ सत्संग करने लगे। तो जब सत्संग करके बहुत लोग जुड़े, भेजने लगे लोगों को गुरु दरबार में, तो एक बार उस प्रेमी ने कहा जिसके यहाँ सत्संग करते कि चलो गुरु जी का दर्शन कराएं। है नहीं नहीं, गुरु जी का दर्शन करने मत ले जाओ उनको, बहुत बड़ी गलती जो है दर्शन करने नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओ दर्शन कर आओ। अब उसके सत्संग की इतनी महिमा, कुछ गुरु भाई भी ऐसे होते हैं कि अब उल जलूल जब सुनाने लगे तो उसी को संगत के लोग कहते हैं बहुत बढ़िया बकता है, बहुत बढ़िया। असली भजन की बात, गुरु दरबार की बात, समय की चीज, समय का संदेश ना सुना करके तमाम नाच गाने तमाशे नटका और चैता गाते हुए जब सुनाते हैं तो उसी में लोग झूम झूम करके मस्त होते, मन की खुराक मिल जाती और इसी मन की खुराक में बह करके असली निशाना चूक जाता। तो वो जब सेठ आया गुरु साहब के पास, तो गुरु साहब से जब जाने के लिए विदा मांगा, कहा रुको, तुम मेरे सबसे गुनाहगार बंदे हो। उसने हाथ जोड़ा, कहा गुरु जी क्या गलती हो गई, माफ किया जाए। कहा कि तुमने मेरे चोर को पाल रखा है। कहा कौन सा चोर महाराज? कहे वही जिससे सत्संग करा रहे हो, तुम्हें मालूम है वो मुझे धोखा दे करके भागा है, मेरे विश्वास को अविश्वास में बदल करके भाग गया। हजूर, जो गलती की सजा हो, सजा यही है कि जाओ उसको, जैसे लोग लाठी में सूअर को बांध करके उल्टा लटका करके लाते हैं, उसको हाथ पांव बांध करके लाठी में उल्टा लटका करके मेरे पास ले आना। यही माफी का एक कारण है। अब सूअर की तरीके से पकड़ करके उनको हाथ बांध दिया, पैर दोनों बांध दिया और लाठी बीच में डाल करके लटका करके अब बीच में चिल्लाए, हाय गुरु माफ करो, हाय गुरु माफ करो, हाय गुरु माफ करो। पूरे रास्ते भर बिहार से ले करके और सूअर की तरीके से जब यहाँ बांध करके लाए गए, गुरु साहब ने कहा क्यों गुरु पर अविश्वास करता है? गुरु की शक्ति पर भरोसा उठ गया, जरा सा थैले में कंकड़ हो गए, इतने दिन की भक्ति और सेवा सब खत्म हो गई, तुम्हारे गुरु का क्या विश्वास रहा? उन्होंने कहा कि गुरु जी दया हो जाए। कहा तेरी नेक नामी से खराब गुरु की नेक नामी थी, गुरु का नाम डूब जाए तेरा नाम ऊंचा रहे। तूने मेरे साथ बहुत बड़ी दगा की है, इसलिए तुमको इसी तरह से 11 दिन तक लटके रहना है। 11 दिन तक लटके रह करके वचन गुरु के सब 84 काट देते, सारी मुसीबत काट देते। अंत में जो है माफीनामा हुआ और फिर से जो है गुरु दरबार में आए। कहने का मतलब ये है कि गुरु की शक्ति और ताकत पर कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए। गुरु आपको ऐसी ऐसी नसीहत देंगे, लेकिन दिमाग लगाओगे तब। अगर दूसरे के कहने पर चलने लगे और समझ लिया कि गुरु क्या करेंगे, सब कुछ करता धरता तो हम ही हैं, जो कुछ कर रहे हैं सब हम कर रहे हैं, वहीं ले करके परमार्थ को डूब जाओगे। गुरु महाराज सुनाते थे, एक बैलगाड़ी चली जा रही थी तो पीछे से एक कुत्ता बैलगाड़ी के साथ चलने लगा। धूप लगी तो बैलगाड़ी के नीचे नीचे छाए में चलने लगा। छाए में चलते चलते कुछ दूर जाने पर उसे अहंकार हुआ कि मैं कितना पहलवान हूँ, इतनी बड़ी वजनदार गाड़ी को मैं खींच रहा हूँ। और यही कहते कहते थोड़े कदम तेज हो गए और बैलों के पैरों के पास पहुँच गया। और जब आहट पैरों की हुई तो
बैल ने मारा लात कस के, और जब उसको लगा तो टें टें करते हुए उधर पड़ा, और जब टें टें करके उधर पड़ा तो देखा तब भी बैलगाड़ी चली जा रही है। तो सारा भ्रम उसका उतर गया, भूत, कि वो गाड़ी मैं नहीं कोई और खींच रहा। ऐसे गाड़ी गुरु खींचते हैं, लेकिन हम लोग नाहक अहंकार कर लेते कि हमने तीर मार दिया, हमने जो है ये काम कर दिया। आपसे कुछ नहीं होगा, सब गुरु करते हैं, कभी अहंकार मत लाना। ऐ प्रेमी भाई बहनों, गुरु अगर आप दिमाग लगाओ तो आपको हर समय, चाहे किसी भी तरह से स्वप्न दे करके, किसी सत्संगी को भेज करके, किसी जनरल आदमी को भेज करके आपको अकल देंगे, लेकिन समझ पाओ तब ना। एक बार एक साधु बाबा ने एक तोता पाल रखा था। एक दिन पहाड़ों पर सैर करने के लिए जाने लगे, तो तोते ने कहा मुझे भी ले चलिए। उन्होंने कहा देखो वहाँ बड़ा ठंडी पड़ती है, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, यहीं रहो। तो कहा पहाड़ पर जा रहे हो? कहना हाँ पहाड़ पर जा रहे हैं। तो तोते ने कहा गुरुजी, मेरा गुरु तोता जो है वहीं पहाड़ पर रहता है, और जा करके कहना कि कारागार के बंदी तोते का आजाद हवा में उड़ने वाले गुरु तोते को सलाम। कहा ठीक है, तुम्हारा संदेश। गुरु तोता मिला तो उसने कहा भाई मेरे यहाँ एक पालतू तोता, उसने संदेश भेजा है कि जा करके मेरे गुरु से कहना कि कारागार में बंदी तोते का आजाद हवा में उड़ने वाले गुरु तोते को सलाम। जैसे अपने चेले का संदेश सुना, वो बस तड़फड़ाने लगा, थोड़ी देर में तड़फड़ा करके मर गए। गुरुजी देखते रह गए। गुरुजी लौट के आए, जब पहुंचे तो चेला तोते ने पूछा कि स्वामी जी मेरे गुरु को मेरा सलाम कहा था? कहा हाँ कहा था। क्या हुआ? अरे कहें तेरे गुरु ने तो संदेश सुनते ही प्राण त्याग दिए। कहा क्या हुआ? गुरु ने प्राण त्याग दिए? कहा हाँ, जैसे तेरा संदेश सुना तैसे ही वो तड़फड़ा करके जमीन पर लौट गया, मर गया। सुनते पिंजड़े में बंद तोता तड़फड़ाने लगा, तड़फड़ा करके वहीं लेट गया। और जब ये भी तोता मर गया तो कोई पिंजड़े में मरा तोता थोड़ी रखता है। गुरुजी ने पिंजड़ा उठाया, ले गए, और बाहर थोड़ी दूर पर पिंजड़े से उस मरे हुए तोते को निकाल करके बाहर पिंजड़ा लेकर के चल पड़े। और जब गुरुजी इधर चले तो उसने पंख फड़फड़ाया और पंख फड़फड़ा करके उड़ गया। तो उड़ के डाल पे बैठा तो गुरुजी ने कहा क्यों भाई ये क्या हो गया? कहें मेरे गुरु ने मुझको नसीहत दे दी, यानी ऐसे मैं कभी जेल से बंद जेल से नहीं छूट पाता, लेकिन गुरु ने मेरे सलाम का संदेश भेजा कि जिस दिन तू तड़फड़ा करके ऐसे नाटक करके मर जाएगा उस दिन तेरा मालिक तुझको पिंजड़े से मुक्त कर देगा, आजाद पंछी में की तरह से तू भी उड़ेगा। तो मालिक साहब अब मेरा तेरा कर्जा खत्म, और हमको गुरु ने सिखा दिया, और अब मैं चला आजाद हवा में उड़ने के लिए। इसी तरह से गुरु के प्रेरित संदेश को, प्रेषित संदेश को अगर आप पढ़ सको तो चलते रास्ते की ठोकर भी आपको नसीहत देती है गुरु बनकर कि रास्ता संभल करके चलो। तो प्रेमी भाई बहनों, जार जोरू जमीन, ये तीन चीज गुरु महाराज कहा करते थे।
अगर परमार्थ को सफल करना है तो दो चीजों से जरूर बचो, पराया धन, पराई स्त्री। पराया धन लेकर के डूब जाएगा, पराई स्त्री तुम्हारे परमार्थ को चौपट कर देगी। इसलिए परमार्थ में गृहस्थी में समझ बूझ करके रहने की तो इजाजत है, बाकी सत्संगियों को दूसरे की माँ बहन बेटियों से बिल्कुल बचना चाहिए। अगर दो चीजों से आप बच गए, पराये धन से, पराई स्त्री से, तो परमार्थ को बनने में गुरु की बहुत बड़ी दया मिलेगी। क्योंकि ये ऐसे जहर हैं कि जब चढ़ जाते हैं तो उतरते नहीं। ये जहर बड़े बड़ों को लेकर के डूब जाता। आपकी क्या हैसियत, हमारी क्या हैसियत? इस संसार के मोहजाल में फंसे हुए जर जोरू जमीन के गुलाम लोग कैसे बच सकते हैं? इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जर जमीन चोरू भला कैसे छोड़ूं, और बिना भजन के मनुज तन में गोरू। महात्मा कहते हैं अगर तुमने भजन नहीं किया तो भले शरीर मनुष्य का है, लेकिन आप इस मनुष्य शरीर में रहते हुए गोरू यानी जानवर की तरह से हो। अगर भजन नहीं किया तो ये पशुवत जिंदगी खा पी करके बीत जाएगी। पेट पालना तो जानवर भी जानते हैं, अपने बच्चों से हमसे ज्यादा प्रेम करना जानते हैं। क्या इसी काम के लिए मानव जिंदगी मिली थी कि लड़का बच्चा पैदा करके खूब बटेसर का मेला लगा दो? उनके लिए घर मकान बना करके 10-10 बिल्डिंगें खड़ा कर दो, 5-5 शादियां करके एक को यहाँ रखो, एक को वहां रखो, एक को वहां रखो, नाती पोतों की लाइन लगा दो और अंत समय तक उन्हीं के सेवा में डूबे रहो, भगवान का भजन याद ही न रहे। इसके लिए मानव तन मिला था। कितना भी प्यार करोगे लेकिन जानवरों से आप पीछे हो। आप सारी दुनिया घूम करके आइए, एक आदमी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, कोई ऐसी माँ नहीं मिलेगी। इस संसार में घूम करके आइए जो अपने पेट से पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर गर्भ की लिपटी मां, कोई मां नहीं मिलेगी। लड़ी टिडी बधी, आप देखिए जब इनके बच्चे पैदा होते हैं तो अपने बच्चों से मुंह नहीं बिचकाते, जीभ से चाट चाट करके उस मांस और खून की गंदगी को साफ करके चमड़े को चिकना बनाते। क्या प्यार करोगे जानवरों को? आप गए गुजरे हो जानवरों से। आपसे अच्छा प्यार करना, आपसे बेहतर प्यार करना तो जानवर जानते हैं। अगर हम जानवरों की तरह से खाओ पियो मौज करो, बाल बच्चे करो और अंत में भोग करके मर चलो, इसके लिए शरीर मिला। एक अनमोल मानव तन भगवान को पाने के लिए, आँख कान खोलने के लिए, जीते जी भव सागर तरने के लिए मिला है। और इस काम को नहीं कर पाए तो जिंदगी, जानवरों के चमड़े किसी न किसी काम में आते हैं। कोई खजड़ी बनाने के काम आएगा तो कोई चमड़ा जूता बनाने के काम आएगा, लेकिन आपके इंसानों का चमड़ा तक किसी काम नहीं आता है, सड़ करके जल करके बेकार हो जाता है। अपनी जीवात्मा का कल्याण करो और कल्याण सेवा से होगा। सेवा आपको दी गई, एक एक गांव गोद लेकर के लोगों को जगाओ, गुरु महाराज की बातों को पहुंचाओ और मथुरा दरबार में ले आओ, नाम दान दिलाओ। नए लोगों को जगाना ये परमार्थ की बहुत बड़ी सेवा है। शारीरिक सेवा से जो पुण्य बनेगा, अगर आपने एक जीव को जगा करके उसको दरबार में पहुंचा दिया तो उसके जगाने का इतना बड़ा पुण्य होगा कि आपकी जीवात्मा अपने आप भवसागर से पार चली जाएगी उसी पुण्य से। इसलिए जो जितने अधिक से अधिक लोगों को जगा करके मथुरा पहुंचाएगा गांव गोद लेकर के, उसके पुण्य की गठरी उतनी भारी होती चली जाएगी।
और आपका काम बना देगी। इसलिए पुण्य को बढ़ाओ, शरीर की सेवा करो, एक एक गांव को गोद लो, लोगों को खूब बैठ करके इत्मीनान से पढ़ाओ। जो गुरु महाराज ने जिंदगी भर पढ़ाया, आपको मास्टर बना दिया, आपको मॉनिटर बना दिया, आपको पढ़ाने वाला बना दिया, तो आप गुरु का संदेश लेकर के जाओ। बीच में गफलत मत करना कि हमारा, चूंकि बड़े बड़े अहंकारी लोगों के जो है वो अहंकार टूट गए, क्या बिगाड़ लेगी। कहा नहीं अर्जुन, गफलत में मत रहना, बड़े बड़ों को तोड़ करके मिट्टी में मिला देती है। कहा नहीं भगवान, मैं तो आपके साथ हूँ। कहा चलो किसी समय तुमको समझा देंगे। एक दिन एक मेला लगा हुआ था। कृष्ण भगवान ने कहा अरे अर्जुन चलो मेला घूम आए। हाँ हाँ चलिए। ले गए, रथ को खड़ा कर दिया। कहा अर्जुन तू रथ को देख, मैं जरा नहा करके आ जाऊं और रथ देखूंगा तब तुम जाना। और चले गए कृष्ण भगवान और नहा करके आ गए और भेजा अर्जुन को कि जा तू भी चला जा। जैसे जा करके अर्जुन ने डुबकी लगाई और डुबकी लगाते मेला ठेला खत्म, केवल तालाब दिखाई पड़ रहा और रथ और कृष्ण सब गायब। अब भगे, हाय मेरे कृष्ण, हाय मेरा घोड़ा, हाय मेरा रथ, हाय मेरे केशव, हाय मेरे केशव। अब चिल्लाते हुए दौड़ते घूमते, कोई गांव बस्ती नहीं, जंगल जंगल। शाम को एक गांव मिला तो वहाँ भागवत की कथा हो रही थी। और जब वर्णन आया, अर्जुन ने गांडी उठा करके बड़े बड़े योद्धाओं को, तो अहंकार हावी था, खड़े हुए। अरे कहन मैं ही अर्जुन हो। लोगों ने कहा बैठ जा मूर्ख कहीं का। अरे अर्जुन द्वापर में हुए थे, ये कलयुग चल रहा, कलयुग में अर्जुन आ गए। बट जब डांटा तो बैठ गया, सुनता रहा। लेकिन जब जब अर्जुन का नाम आवे तब तक उसके अहंकार चढ़े। लोगों ने देखा हट्टा कट्टा है तो चलो थोड़ी जमीन दे दो और गांव की किसी गरीब घर की लड़की को इसके साथ ब्याह दो, रह जाएगा, गांव में काम आएगा। तब गांव में लड़ाइयाँ खूब होती थी। तब पहलवान आदमी था, लोग ने सोचा कि मेरे काम आएगा। अब पहलवान पाल लिया, लड़की की शादी कर ली, 3-4 बच्चे हो गए और फिर वही मेला लगा जो है। तो 3-4 बच्चों की माँ ने कहा कि देवता अगर चाहो तो चलो मेला देख आवें। तो कहें चलो मेला देख आते हैं। अब लिए, अब चले बैलगाड़ी ले करके। तो देवी ने कहा कि ऐसा करो कि पहले चलो पहुंचा दो बच्चों को। तो 2 बच्चा ये कंधे पर लादे, 2 वो लाद करके ले गए और कहा जा भाग करके जल्दी से बैलगाड़ी पर, नहीं बैल चले जाएंगे। उसको तो भेज दिया बैलगाड़ी पर। बच्चों को नहला धुला करके कहा चले जाओ, वो बैलगाड़ी दिख रही, बच्चे वहाँ चले गए। और उसके बाद कहा अब मैं नहा लूँ। और जैसे ही डुबकी लगाया तो गाड़ी बैल मेला सब खत्म। एक रथ लिए कृष्ण भगवान वहाँ खड़े मुस्करा रहे। अब भाग रहा, हाय मेरी गाड़ी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी बीवी, हाय मेरे बच्चे। तो कृष्ण का इधर आ। कहा नहीं महाराज, मेरे बच्चे कहाँ चले गए, मेरी गाड़ी कहाँ चली गई। कृष्ण ने कहा इधर आओ हम बताते हैं। जब नजदीक आए तो कृष्ण ने कहा पगला गए हो। कहा नहीं महाराज, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, मेरी बीवी। एक तमाचा खींच करके जड़ा और जब गाल लाल हो गया तो कहते हैं अरे भगवान, माया ने मुझको ठग लिया, हम आपको भूल गए। कहन मैंने कहा था ना, योग माया सबको लेकर के डूबती है और तुमको भी ले डूबेगी। और तुम इतना जो है बेखबर हो गए और कृष्ण कृष्ण भूल गए और बीवी और बच्चे रटने लगे। परिस्थिति आती है तो आप भी भूल जाते हो और गुरु को भूल करके अपने बीवी और बच्चे याद करने लगते हो। समझते हो कि यही बेड़ा पार करेंगे। कभी कभी साधारण आदमी के पीछे आप इस सिफारिश से लग जाते हो
कि तुम ही मेरे भगवान हो, मेरा बेड़ा पार करो। गुरु का दर्जा होता है। गुरु के दर्जे की बराबरी कोई इंसान नहीं कर सकता। और आप घरों में गुरु की फोटो तो नीचे ताक में रखते हो और तमाम अटखर बटखर एड़े टेढ़े महाराज लोगों को ऊपर ले जा करके चोटी पर रखते हो। क्या सम्मान गुरु का रह गया? मैंने बहुत घरों में देखा है कि गुरु जी की तस्वीर तो नीचे वाले ताखे में और बाकी और सब रंगा चंगा देवताओं की फोटो ऊपर लगा दिया। अरे प्रेमी भाई बहनों, गुरु के बनो, गुरु के हो करके रहोगे, कभी धोखा नहीं होगा। और जो पतिव्रता औरत होती है उसकी नज़र में दुनिया में अगर कोई पति है तो उसका पति, उसके अलावा सब नारियां ही नारियां हैं, तब उत्तम पतिव्रता कही जाती है। ऐसे वो जीवात्माएं जो संसार में सिर्फ गुरु को एकमात्र अपना पति मानती हैं, बाकी सब नारियां ही नारियां, वही उत्तम दर्जे की चीज को प्राप्त करती हैं। प्रेमी भाई बहनों, गुरु की भाव भक्ति को, प्रेम को पकाओ। जब तक गुरु से प्रेम नहीं पकाओगे, उनको इंसान आदमी समझोगे, उनकी ताकत अंदर से जुड़ी होती है। रोज दरवाजे पर बैठ करके पुकार लगाओ और जब अंदर में उनका दर्शन दीदार होगा तब उनकी हस्ती शक्ति समझ में आएगी। इसलिए भजन करो, भजन करने में जर जोरू जमीन ये बाधा नहीं आनी चाहिए। अगर जमीन के मुकदमे ने बांध लिया तो गया परमार्थ। औरत ने अपनी तरह से आपको चलाना शुरू कर दिया, मजबूरी है संसार की। आज का हर इंसान औरत के पीछे नाचता है, कैसे? जैसे मदारी का बंदर। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। नट का मरकट बंदर की तरह नाचते हैं। अब नकल करना पड़ेगा। जब वो चाबुक उठाएगा और डंडे की मार के लिए, वो जब डंडा उठाएगा तो कहेगा चल ससुराल चल, तो ले करके डंडा पीछे बांध करके बंदर ससुराल जाने का नाटक करता। जो जो कहेगा इनको प्रणाम करो तो आपको प्रणाम करता, जरा इनको नाच दिखा दो तो नाच दिखाता। जो जो हुक्म, क्योंकि वो बिजली का कोड़ा अभी पड़ेगा तो छनछना जाएगा। इसलिए कष्ट तो सबको जो है होता है ना, तकलीफ चांद सबको प्यारी होती है। अब बेचारा बंदर जैसे मदारी के इशारे पर, वैसे आज का इंसान मदारी रूपी नारियों के इशारे पर चक्कर मारता है। वो जिस तरह चाहे वैसा नचावे, कठपुतली की तरह नाचते जा रहे। बुद्धिमानी से काम लो। इसका मतलब ये नहीं कि नारी से दुश्मनी कर लो। नारी को साधो, ऐसा साधो कि उसको जो है ताड़ करके उससे काम ले लो, उसकी बखान करके उससे सब सेवा ले लो। बखान करोगे तो सब काम आपका जल्दी जल्दी करेगी, लेकिन अगर रात दिन उसको छेदते रहोगे तो जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों की पूजा होती उस घर में देवता वास करते। तो इसका मतलब ये नहीं अगरबत्ती सुलगा करके आरती उतारने लगो। पूजा करने का मतलब कि उनको साधो। वो घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी को सजा करके रखोगे, लक्ष्मी को खूब खुश रखोगे, घर को आबाद रखेगी। लेकिन अगर लक्ष्मी को नाराज कर दिया तो लक्ष्मी का रूप बदल करके चंडी का हो जाएगा और आपके घर को वो तबाह कर देगी। इसलिए गुरु महाराज कहते थे, ज़्यादा बोलने वाली अगर करकसा नारी मिल जाए तो चुप्पी साध लेना, कुछ मत बोलना। मूर्खों से पाला पड़े तो चुप रहना। थोड़ी देर बड़बड़ाएगी, अपने आप चुप होकर के थक जाएगी और फिर आपका कहना मानेगी। लेकिन अगर आप कहो कि जो है हम इसको डांट करके, फटकार करके, मार करके, ताड़ करके, तो रूप बदल जाएगा, घर को नर्क बना देगी। गुरु महाराज
इसको साधने के लिए उपाय बताते, तो कोई उपाय छोड़ा नहीं है। कहा जब घर में झगड़ा हो तो एक आदमी चुप हो जाना, एक चुप हो जाओगे तो दूसरा बोलते 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 अपने आप। लेकिन झगड़ा कब बढ़ता है? जब ईंट का जवाब पत्थर से देते हो, हाँ, वो 4 बात तो आप 10 गाली देते हो, तभी तो झगड़ा बढ़ता। और चुप्पी साध लो तो सारा झगड़ा खत्म। इसलिए गृहस्थी को संभाल कर चलो तो घर आबाद हो जाएगा, और नहीं संभालोगे तो नारियां आपको लेकर के घर को बर्बाद कर देंगी। संभाल करके चलो, प्रेम से दिल को जीतो और आप उसका सम्मान करते जाओ तो आपका काम करेगी और आपको छुट्टी। गुरु महाराज सुनाते थे कि एक पंडित जी थे, पंडितानी से बहुत परेशान थे। पंडितानी जो वो कहे उसका ठीक उल्टा कहे कि आज जो है पूड़ी मत बनाना तो उस दिन जानबूझ के पूड़ी बनावे, आज चटनी बना दो तो उस दिन चटनी बिल्कुल नहीं बनना। जो है आजिज थे। गुरुजी से कहें गुरुजी क्या करें? कहें क्या मामला है? कहें मैं चाहता हूँ इससे छुट्टी मिल जाए। कहें छुट्टी मिलना चाहते हो, चलो तुम्हें छुट्टी दिला देते हैं। ऐसा करो कि उसको कहना कि अब की बार मेला लगा है, गंगा नहाने नहीं जाएंगे। तो जब तुम कहोगे गंगा नहाने नहीं जाना तो गंगा नहाने की जिद करेगी, जाएगी जरूर। और जब चली जाए तो उससे कहना कि भाई ठंडी बहुत है, यहीं से प्रणाम कर लो, नहाओ मत। और जब तुम कहोगे कि नहाओ नहीं तो नहाने जरूर जाएगी। और जब कहोगे अरे अरे आगे गहरा है मत जाओ तो गहराई में जरूर जाएगी, पिंड छूट जाएगा। तो पंडित जी ने यही काम किया, कहा कि मेला तो लगा, लोग बहुत नहाने जा रहे हैं, लेकिन मौसम बड़ा ठंडा नहीं। उसने कहा नहीं अब तो चलना है सर बसर। उल्टा करती थी। ले करके पंडित जी अंदर अंदर खुश हुए, गुरु जी का काम बन गया। जो है लेके गए, कहें देवी जी बड़ी ठंडी है, देखो शरीर में जूड़ी लग जाएगी और बुखार आ जाएगा, तो नहाओ मत। नहीं अब तो नहाना ही है। अच्छा कहा नहाना है तो बस किनारे बैठ के नहा। नहीं हम अंदर घुस के नहाएंगे। अच्छा अंदर घुस जाओ लेकिन ज़्यादा गहरे मत जाओ। नहीं हम अंदर जाएंगे। अरे बस बस आके सीढ़ी पर मत जाना। कहा नहीं। अब वो कहते कहते उस जहाँ था उसके आगे चली गई और वहीं जल समाधि हुई। पंडित जी ने गुरु जी को प्रणाम किया, कहा चलो छुट्टी मिल गई। जो है तो अक्ल लगाओगे ना तो आपका काम बन जाएगा। इतना बखान कर दो, इतना बखान घर में कर दो कि वो उलट जाए, आपका नाचना बंद और वो बंदर की तरह नाचने लगे। देखो आपका काम कैसे बन जाता है। सूत्र पकड़ लोगे, गुरु के सूत्र से आपका काम बन जाएगा। तमाम लोगों के घर का सुधार गुरु महाराज ने इसी तरीके से कर दिया। जानी दुश्मन थे और वहाँ तलाक का कागज पहुँच गया अदालत में, अब हम इनके साथ गुजर बसर नहीं होगा, छुट्टी दिला दीजिए। लेकिन जब गुरु महाराज का फार्मूला आया, ओ जिंदगी बदल गई। दोनों लोग अब तो जो है कैसे आते हैं तो याद करने की चीज़ है। तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज का सूत्र पकड़ लोगे तो हर मौके पर आपकी मदद होगी। अब आपकी सेवा का समय हो गया है। कुछ नए लोग आज नामदान लेने के लिए आए हैं क्या? हाथ उठा लीजिए अगर नए लोग आए हैं। नए लोग अगर नामदान लेने के लिए आए हैं, अच्छा ठीक है। तो आप लोग जो है 7:45 बजे तक वहाँ पहुँचाइए कुटी में, गुरु महाराज की कुटिया में वहाँ पहुँचाइएगा अंदर। वहीं पर आपको उचित जगह पर बैठा दिया जाएगा और वहाँ पर जीते जी प्रभु का रास्ता मिल जाएगा, भजन करने का मार्ग मिल जाएगा। ये रुपये पैसे से नहीं मिलती, ये संपत्ति जब गुरु की कृपा होती है तब जाकर के मिलती है। और इसके जानकार जो महात्मा होंगे वही दे सकते हैं। तो गुरु महाराज बांटा करते थे। आज पूज्य महाराज जी को जो आदेश दे गए हैं सरल करके लोगों को बता रहे हैं, वो सरल रास्ता आज मिल जाएगा। आपको घर द्वार नहीं छोड़ना, जंगल नहीं जाना, साधु नहीं बनना, आपको अपने बाल बच्चों में रहना, काम मेहनत ईमानदारी सच्चाई से करना, मांस मछली अंडे से परहेज करना, शराब जैसे नशों को नहीं पीना। इन्हीं 2 परहेजों को करके
और अपने गृहस्थी के काम को करते हुए घंटा 2 घंटा रोज मेहनत करोगे तो आँख खुलेगा, स्वर्ग वैकुंठ जाने लगोगे। राम कृष्ण देवी देवता के दर्शन ऐसे होने लगेगा जैसे मैं आपको देख रहा हूँ। वो अंदर की आँख खुलती है तो यहीं राम के, कृष्ण के, बजरंग बली के, शंकर के, हनुमान के, सबके दर्शन होने लगते हैं और सब देवी देवता आरती आपकी उतारेंगे। आप देखो तो इस मनुष्य शरीर में कितना बड़ा खजाना, लेकिन खजाना लेकर के बैठे रहोगे। हीरा जन्म अमोल था, अकौड़ी बदले जाए। इस खजाने को ऐसे ही बंद करके लेकर के चले जाओगे। लेकिन अगर गुरु की चाबी लेकर के खोल लो तो सारा माल टाल खजाना आपको मिल जाए। इसलिए 8 बजे के पहले आप वहाँ पहुँचाइएगा समय से। गुरु महाराज का संदेश 2 घंटे पूज्य महाराज जी सुनाएंगे। आँखों में आँख गड़ा करके एकदम एक टक उनकी आँखों में मिला करके सत्संग वचनों को सुनिएगा, इधर उधर और सोइएगा नहीं। क्योंकि सत्संग के समय नींद का बहुत जोर होता है, तो सत्संग जब नींद आ जाएगी तो हरि की कथा वो मीठी नहीं खारी लगेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप कथा का स्वाद लेना है तो बैठ करके एक निष्ठ हो करके सुनिएगा। और यहीं से माला और फोटो ले करके आज ही से शुरू कर दीजिए। जिंदगी का बहुत समय निकल गया और आपको भेद नहीं मिला। करने लगोगे, अंदर में जो दिखाई सुनाई पड़ेगा उसको किसी को मत बताना। अगर बता दिया तो उतरती आवाज, दिखत त्रुटियों को माफ करिए, पड़ता जलवा, ये सब बंद हो जाएगा। और प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है। और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है, स्वामी जी की अर्जी है।